राधे राधे दोस्तों, आपका कठिन पथ में स्वागत है। तुम्हारी सुई कहां जाती है मन की? कष्ट की स्थिति में कोई मित्र, कोई रिश्ते नातेदार, कोई पावर काम आता है या भगवान की तरफ जा? अगर भगवान की तरफ तो जीत गए, और अगर संसार की तरफ ऐसे भी मिलने में आप बिल्कुल फोन कर देना, हम तुम्हें अमर कर देंगे। नहीं, फाड़ के फोन नंबर फेंक देना कि हम रखेंगे भी नहीं ऐसा नंबर। जब कोई नंबर नहीं होता तब हरि का नंबर लगता है। जिसके पास किसी का फोन नंबर नहीं होता उसका हरि का नंबर लगता है। ध्यान ले दो, कलयुग है इसीलिए सबके पास नंबर भेज दिया है। सबके पास नंबर है क्योंकि हरि से फोन नहीं कर सकते। हरि का फोन जानते हो कैसा होता है? जब आर्थ होकर अनाथ भाव से असरण कोई नहीं मेरा, तब हा नाथ, वो फोन नंबर भाव से मुझको पुकारे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिना भगवान आवाजें नहीं सुनते। भाव सुनी पुकार भगवान नहीं सुनते। भाव कब आता है? बाजार में थोड़ी मिलता है। किसी से हमारा संबंध नहीं। ये जीतना है तो ये बातें पकड़ लो सत्संग की। कोई विपत्ति दुख आने पर अगर किसी का नंबर आपको याद आवे कि अगर हमें विपत्ति आएगी तो कौन सा नंबर याद आएगा? बोले अमुक का, उसको डिलीट कर दो। नहीं, अमुक का नंबर नहीं रखेंगे हम, श्री जी का। श्री जी का नंबर क्या है बताया तुम्हें? क्या है? बस कोई नंबर नहीं तो श्री जी का नंबर। हे लाडली, हे प्रिया जी, कोई है ही नहीं। अब अपना कोई है ही नहीं तो कौन है? सच्ची बताते हैं, एकदम नंबर। 1 घंटी में फोन उठा लिया जाता है। 1 घंटी। गजेंद्र ने जब देखा कि कोई मेरा सहयोगी नहीं, हारी री नहीं पहुंच पाया, काम हो गया। हरि पूरा नहीं कर पाए, काम हो गए। गोविंद यही प्रकट हो गए, वस्त्रावतार। ये नंबर है हरि का। जब तक पांडवों की तरफ, भीष्म की तरफ नंबर नहीं लगा, दांत तक पकड़ा नंबर नहीं लगा, और जब छोड़ दिया कहा गोविंद, बस नंबर लग गया। ये है भगवान को पुकारना, ये है भगवान तक आवाज पहुंचाना। कोई हमारा नहीं, यही तो हमारी साधना है। और यहां मार नंबर लिखे चले जा रहे हैं, व्यवहार बनाए चले जा रहे हैं, डायरी बनाए चले जा रहे हैं। इतने नंबर, अरे सब क्या करोगे? ये सब नरक पहुंचाएंगे नंबर। एक केवल हो हरि शरणम, बस सब काम बन जाएंगे। बोले नहीं, सहयोग होता है। इससे क्या सहयोग होता है? अगर बात बिगड़ जाए तो अंग रक्षक ही सूट कर देता है। और कौन? अंग रक्षक ही सूट कर देता है। अगर वो चाबी बदल जाए ना तो रक्षक ही भक्षक बन जाता है। किससे रक्षा चाहते हो? जो काल का भी शासन करने वाला है उससे रक्षा चाहो। देखो सच्ची बात, ये केवल प्रवचन नहीं कर रहे, हृदय की बात कह रहे। मान लीजिए मेरे प्रभु ऐसे है, कोई महान नहीं है। वो जिसको महान करते हैं वही महान हो जाता है प्यारे। ऐसे हाथ हटा ले तो सब हान ही हान है, कोई महान ही नहीं है। महान है वो हटा ले तो बस उन्हीं से महान है। सच्ची कहते हैं उन्हीं से बहाल है। दबी बात खुल जाए तो असलियत समझ में आ जाए। और वो जानते हैं, और वो जानते हुए हमें नमस्कार करवा रहे, प्रणाम करवा रहे, भोजन दिला। अरे जय बोलो उनकी। हमारे साथ भगवान ने क्या किया? अरे तुमने भगवान के साथ क्या किया? कितनी कृपा की भगवान ने। इतने अपराध का दंड जानते क्या होता है? पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। और यहां पूरे जीवन अपराध कर रहे हैं, जीवन आबाद किए हुए हैं ऐसे प्रभु के प्रति। ये हम इसलिए कह रहे हैं, जो कहते हैं ना हमारी भगवान पर श्रद्धा नहीं रह गई, तो तुम्हारे ऊपर हमारी श्रद्धा नहीं रह गई। देखो ना कहां श्रद्धा लायक हो तुम, क्या हो तुम। ये हम असलियत कह रहे हैं। ऊपर से चिकना चुपड़ा, अंदर से सब गंदा होता है। भगवान बचावे, नहीं तो मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। दुर्गति वाले काम होते हैं, दुर्गति वाले। आप जो भी देख रहे हो केवल कृपा देख रहे हो। अगर वो कृपा हट जाए तो कुछ नहीं देखने लायक किसी में भी। जहां कहीं कुछ भी है वो मति की रति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। लो कहूं वेद न
आन पाऊं। इसीलिए हम कहते हैं ये मत कहो मुझे भगवान पे श्रद्धा नहीं रह गई। भगवान की इतनी कृपा है, हम कैसे तुम्हें बताएं। कृपा ही कृपा है कि वो न्याय ठीक से नहीं करते। किनके साथ? एक बार जो कह दे राधा, एक बार हरि, एक बार कृष्ण, तो पक्षपात ले लेते हैं। अगर पक्षपात न लेते और ठीक से न्याय करते तो करोड़ों कल्प रौ नरक मिलता, फिर भी उद्धार नहीं होता। इसे आचरण सबके अंदर है, देख लो। 15 मिनट के अपराध से जीवन भर आपको भारत की जेल में सड़ना पड़ेगा। वो ऐसे कितने अपराध हैं उनका जिनको तुम इस कानून से अनुमान लगा सकते हो। वैसे कितने अपराध किए, लेकिन स्वामी ने कभी एक चाटा नहीं लगने दिया और निकाल करके आपको परम पद की तरफ ले जा रहे। कृपा नहीं दिखाई दे रही? तुम सत्संग, नाम जप, भगवत यश गायन, भगवत लीला, भगवत धाम, ये तुम्हारी साधना का फल है क्या? ये कृपा का फल है। तुम अपने को देखो और कृपा को देखो तो यही बलिहारी जाएगी कि जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। जिनकी कृपा कृपा करने से आघाती ही नहीं है। इसलिए अंतः क्लेशमति व दुस्सहतरम प्राप्नोति नाना विधि। नाना विधान से यदि अंतर बाहर कष्ट मिले तो चुपचाप सह जाना, राधा राधा राधा। आगे बढ़ोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संत वचन, पूज्य भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचन हैं कि कलौ नारायणम देवम यजते यह सधर्म भाग दामोदरम हृषिकेशम पुरहूतम सनातनम। ये कलयुग पहला काम करता है, बुद्धि में बैठकर बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। जो भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, हर समय नाम जप करते रहते हैं, कृष्ण दामोदर हृषिकेश अच्युत राम नारायण राधा राधा राधा, ये कलयुग उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। देखो, बुद्धि को अपने भ्रष्ट होने से बचाना है तो नाम जप करते रहे। नाम जप, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि दामोदर अच्युत गोविंद माधव। उन परम शांत सनातन भगवान दामोदर श्री कृष्ण का जो स्मरण करता है तो श्री कृष्ण उसके हृदय कृत्वा परम शांतम जितमेव जगत्त्रयम, उसके हृदय में ऐसा बल दे देते हैं कि वो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेता है। जिसकी बुद्धि हर समय भगवान का नाम उच्चारण करती रहती है और हरि का पूजन करती है, तो भगवान उसके हृदय में इतना बल देते हैं कि त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेता है। हृदय कृत्वा परम शांतम जितमेव जगत्त्रयम कलिकालो रगादंशात किल विषात कलकूटतः हरिभक्त सुधाम पीत्वा उल्लंघ्यो भवति द्विजः किम जपैर श्री हरेर नामो गृहीतम यदि मानुषै। यदि हरि का स्मरण न किया जाए, हरि भक्ति न की जाए, तो एक कलयुग रूपी सांप ऐसा डस लेता है, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि वो भयंकर विष चढ़ जाता है, सर्वनाश का खेल खेलता है। इसीलिए मानव देह को प्राप्त हे मनुष्यों, तुम केवल नाम का आश्रय ले लो तो ये कलिकाल कुछ नहीं कर पाएगा। केवल नाम, कलयुग में नाम का ही एकमात्र साधन है, साध्य है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतर ही पारा। एकमात्र उपाय है नाम। नाम हरिभक्तिश्च लोकेत दुर्लभा ही मतामम हरो यस्य भवेद भक्ति सकृतार्थो न संशया। मेरे विचार से कलयुग में अब कोई साधन ऐसा श्रेष्ठ नहीं रह गया जो भगवत प्राप्ति करा सके। पक्का, ये बहुत अनुभव से देख रहे हैं, बड़े बड़े महतजनों का संग हो रहा है अब भी। तो जब आते हैं तब पता चलता है नाम जब निरंतर नहीं है तो अशांति है मन में, सब साधन करते हुए। मेरे विचार से इस संसार समुद्र से पार होने में कलयुग का बहुत बड़ा सहयोग है यदि नाम जप किया जाए। नाम जप बहुत, गुरुवाणी में जितने महापुरुषों के वचन पढ़े और शास्त्रों में जितने, सब में नाम की महिमा। नाम ही कलयुग में उद्धार कर सकता है।
नाम को पकड़ो, नाम को पकड़ो, इधर उधर भटको मत। निस्संदेह कृतार्थ हो जाएगा जिसके हृदय में भगवान का नाम चल रहा है। कर्मानुष्ठान भगवान को प्रसन्न कर सकें वैसा नहीं रह गया, क्योंकि पूजा आदि के लिए जो पदार्थ चाहिए, जब दाल भी रंगी आ रही है, कैसे हम विश्वास करें अपने प्रभु के लिए आराधना। एकमात्र नाम उपाय रह गया कलि में। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। पक्का समझ लो, इधर उधर मत भटकना। भगवान को संतुष्ट कर लिया तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और संतुष्ट कैसे भगवान होते हैं? प्रेम लक्षणा भक्ति से। प्रेम कैसे होता है? तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। नाम ही प्रेम मूल है। जितना नाम जप करोगे, भजन नसेनी प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भजन नसेनी है। और गोस्वामी जी ने तो एकदम खोल के कह दिया कि बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। बहुत सुख मिला था जब कल स्वामी राम मंगलदास जी की बाणी 30 मिनट नाम कीर्तन करे तो कहते थे हमारा विश्वास है कि उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो जानते हैं एक नाम की महिमा को। जिनकी प्रसन्नता हो जाने पर ब्रह्मादि बड़े बड़े लोकपाल उसका सहयोग करते हैं, जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न है। इसलिए मैं जनार्दन भगवान के युगल चरणों का सदैव स्मरण करता हूं। जगत बंद जनार्दन शरणागत वत्सल जगत पिता श्री कृष्ण को पुकारता हूं। जो स्मरण करता है, जो पुकारता है, तो इतीर यंती ये मर्त्यानते सामने रहे गति, वो कभी नरक नहीं जा सकता जिसने एक बार भी भगवान को पुकारा है। जैसे कोई कहे ऐसा कैसे हो सकता है? भैया एक रजिस्टर मान लो आप, पूरे रजिस्टर में पाप 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 लिखा है। एक बार लिखा है, किसने कहा हरि एक बार राधा, एक बार हरि एक बार राधा का, तो उसका हिसाब, चूंकि परम धर्मात्मा है, 12 महाभागवतों में धर्मराज जी हैं, वो जानते हैं भगवान नाम की महिमा क्या है, इसलिए वो नरक नहीं जाएगा। एक नाम जापक, ये इतनी महिमा। ऐसे नाम को हम निरंतर क्यों नहीं एकत्रित करें? जिसने मनुष्य जन्म लिया और भगवान का नाम नहीं लिया, तो एक कलिकाल रूपी भयानक समुद्र पाप रूपी ग्राहों से भरा हुआ है, विषयाशक्ति रूपी भंवर है, और अज्ञान रूपी फेन है, महादुष्टता रूपी सर्प है। ये नष्ट कर देता है, नष्ट कर, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। जो भगवान के भक्तों का संग करके मानो नौका में बैठ गए, और हरिनाम कीर्तन मान लो निरंतर नाम जप कर रहे, नाम कीर्तन कर रहे, तो नौका प्रतिपल चल रही, समुद्र से पार हो रही है। जो लोग बुरी बुरी बातें सुनने में सुख का अनुभव करते हैं, बुरे दृश्य देखने में सुख का अनुभव करते हैं। मोबाइल बहुत बढ़िया चीज है। लाखों लोग मोबाइल सुनकर दोष से रहित होकर निर्दोष स्थिति की तरफ जा रहे हैं। कहां कहां दूर दूर देश से भगवत चर्चा सुन रहे हैं। और मोबाइल बहुत बुरी चीज है। एकांत जिसके लिए हमने वैराग्य लिया, वही एकांत नष्ट करने के लिए एक मोबाइल काफी है। वो पूरा प्रपंच आपको दिखा के नष्ट कर दे। अब पसंद ये करना है कि सतमार्ग में जाना है या असतमार्ग में, दोनों चीजें उसमें है। ऐसे सद्गुण और दुर्गुण पूरी सृष्टि में भरे हैं। सद्गुण लेने वाला संत हंस है, दुर्गुण लेने वाला अपने स्वभाव से ले रहा है। भगवान ने रचना सब कुछ की है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। मोबाइल ही दोषी नहीं है, दोषी आप है। मोबाइल से आप भगवत चर्चा क्यों नहीं सुने, भगवत चरित्र क्यों नहीं सुने, भगवान नाम महिमा संतों एक से एक महापुरुषों के वचन है, वो सुनकर अपना कल्याण क्यों नहीं किया, बुरी बातें क्यों देखी। तो जो नाम जप नहीं करते, कलयुग उन्हें बुरी बातें सुनाएगा, अच्छा लगेगा, बुरी बातें दिखाएगा, अच्छा लगेगा। वो बुरे आचरण करेंगे, गर्व करेंगे कि मैंने बुरा काम किया। इसलिए
विषयासक्ति से, बुरे आचरणों से बचने के लिए भगवत कथाएं सुनो, भगवत लीला चरित्रों का मनन करो, खूब नाम जप करो। यदि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा ना हो चित्त, तो बड़े से बड़ा पुण्य कर्म भी निष्फल हो जाता है, अपराध बन जाएगा। अपराध नहीं बन जाएगा तो आप चार लोगों के बीच में कह दोगे कि गए थे संगम, स्नान किया, ये किया, सब जा रहा है। अपने मुख से अपनी साधना की बात कहने से वो सब नष्ट हो जाती है। जो 100 वाजपेयी यज्ञ करे, 10,000 राजसूय यज्ञ करे, तो भगवान सुगमता से नहीं मिलने वाले, लेकिन जो केवल नाम जप करे उसे भगवान सुगमता से मिल जाएंगे। देखो, 100 वाजपेयी यज्ञ और 10,000 राजसूय यज्ञ, केवल संख्या लिखी कोई कर नहीं पाता, कोई बिरला ऐसा भगवत आवेश हो, नहीं तो 2-4 युधिष्ठिर आदि राजसूय यज्ञ पूरे विश्व को जीत लेना, और पूरे विश्व का भंडारा कोई भी खाए, कोई कमी नहीं, सब। और ऐसे मंत्रवेत्ता बोले 100 वाजपेयी यज्ञ, 1000 राजसूय यज्ञ करने वाला भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, अधीन नहीं कर सकता, जैसा भगवान नाम जापक से होते हैं। नाम जप, राधा राधा राधा, मान लो जो हृदय से नाम जप करता है, संतों का संग बार बार करता है, वो भवसागर से पार हो गया। विश्वास करो, नाम जप करता है, सत्संग करता है, हो गया काम। बोले कुछ तो कुसंग भी है, निपट जाओगे, वो नष्ट हो जाएगा कुसंग। वो जो असद वासना है वो नष्ट हो जाएगी, जानबूझकर उसको अवसर मत दो, निकल जाओगे। देखो, एक चोर भी चाकू निकालता है, एक डॉक्टर भी चाकू निकालता है, चाकू दोनों की होती है। एक कष्ट पहुंचाने के लिए होता है और एक कष्ट मिटाने के लिए होता है। डॉक्टर जब चाकू चलाता है तो कष्ट का निवारण करने के लिए, और जब चोर चाकू चलाता है तो कष्ट पहुंचाने के लिए चलाता है। अब हम डॉक्टर के पास हैं, हमारे अंदर जो भी काम क्रोध लोभ हैं, अब ये सब निकलने के चेष्टा वाली है, चेष्टा है। अब ये बसेंगे नहीं, क्योंकि नाम जब चल रहा है, पक्का मान लेना। हो भी रही तो निकल जाएंगे। अब चिंता नहीं करना, चिंतन करना है हरि का, हमारी बात पर विश्वास करना। जितना नाम जप में तुमसे कोई गलत क्रिया हो रही, उस सोच हटाओ, सोच के कारण हो रही, सोच हटाओ, सोच लगाओ नाम में, चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो। एक दिन ऐसा आएगा, हमारी बात याद कर लेना। और अगर चिंतन करते हो अब हमसे बुरा हो रहा है, अब क्या होगा, भगवान तो मिलेंगे नहीं, भजन तो बन नहीं रहा, बुरा आचरण छूट नहीं रहा, नष्ट हो जाओगे। चिंता मत करो, पूर्वाभ्यास के कारण हमारा बुरा जो कार्य हो रहा है, अब हमारा इस समय सत्संग और नाम जब चल रहा है, इसके प्रभाव से वो नष्ट हो जाएगा। वो हमें दंड भी नहीं दे पाएगा और वो चल भी नहीं पाएगा ज्यादा दिन। इतना हृदय में जलन होगी कि वो सब शांत हो जाएगा। सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं। जानते हैं इसमें सुख नहीं, फिर भी हम उसे भोग रहे हैं। जानते हैं कि हमारा जीवन केवल आपकी प्राप्ति के लिए, फिर भी हम आपसे विमुख हैं। ये भारी विपत्ति है। इस विपत्ति से मुझे बचा लीजिए। विपत्ति जन की भानि बे को, तुम बिना कहु कवन। और जितने स्वामी हैं उनको तो अनुकूलता चाहिए, उनके अनुकूल साधना करो, उनके अनुकूल वर्ताव करो। पर स्वामिनी, मेरा मन मेरी इंद्रियां तो बहिर्मुख होकर आपसे विमुख हैं, आपके प्रतिकूल आचरण करती हैं। ये भारी विपत्ति है। इस पर तो केवल लाडली जो आप ही कृपा कर सकती हो। हे लाडली लाल, मैंने सुना है कि आप अपने जन की वेदना का हरण करने वाले हो। तो भारी विपत्ति है हमारी, और कौन हरण करेगा? हम तो आपकी शरण में हैं, आप ही हमारा साधन है, आप ही हमारे साध्य है। ये मेरे मन में 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषयों का इतना भाव बढ़ गया है
कि आपके प्रति भाव ही नहीं रह गया। अब इसका दमन करवा दो, निकाल दो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की वृत्तियां। तो एक एक वृत्ति आपके चरणों का चिंतन करे। हे रसिक रमणी श्यामा श्याम, ये माया की ऐसी पवन स्पर्श कर गई हृदय में कि आप अच्छे नहीं लगते, संसार अच्छा लगता है। आप सुखद नहीं लगते, भोग सुखद लगते। संभाल लो प्रभु, संभाल लो। ये हमारी इंद्रियां, हमारा मन माया की पवन से ऐसा मलिन हो चुका है कि इसे तो केवल आप ही ठीक कर सकते हैं। विषय रस इंद्रियन अजीरन अति करावहु बमन, खोलिए ही के नयन। जब तक आप हमारे हृदय के नेत्र नहीं खोलेंगे तब तक ना हमें वृंदावन दिखाई देगा, ना कुंज निकुंजे, ना आप। तो आप कृपा करो। क्यों इंतजार कर रहे हो कि हम कोई साधना कर पाएंगे? हम कुछ कर पाएंगे तो अपना बुरा ही कर पाएंगे, भला तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि माया की मलिनता ऐसी हमारे हृदय में बैठ गई है। इसलिए हे रसिक रमणी, हे श्यामा श्याम, आप कृपा करके मेरे हृदय नेत्र खोल दीजिए, जिससे मैं वृंदावन को देख पाऊं। वृंदावन की नौ निकुंज में आप दोनों युगल सरकार विहरण कर रहे हैं, ऐसा मैं देख पाऊं। आप बड़ी भोरी कही गई हो, फिर भी आप बड़ी चतुर हो और चिंतामणि हो। अपने जनों की चिंतित भावना को पूर्ण करने वाली हो। बस मेरी दुसह दरिद्रता यही है, अघा ही नहीं रहा मन भोगों से। जितना भोगो और भोगो और भोगो, ही दरिद्रता नहीं मिटेगी। आपके मिटाए मिटेगी, मेरे मिटाए। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ में। पल के चौथाई हिस्से में हमारा काम बन जाएगा यदि आप कृपा करो। हे युगल सरकार, मीटिए भगवद व्यथा, हंस भेटिए तज मौन। अब ये मौन छोड़िए, मान छोड़िए, मुस्कुराइए और हमारी तरफ देखिए। बस देखने मात्र से ये अविद्या नष्ट हो जाएगी। ये जो अविद्या, अज्ञान, माया हमें बांध कर बार बार हमसे त्रुटि करा रहा है, हे श्यामा श्याम, आप मौन छोड़िए और कृपा करके हमारी तरफ देखिए। जय जय रसिक रमणी रवन, जय हो श्यामा श्याम, आपकी जय हो। नमो नमो श्री वृंदावन चंद्र, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। नमो नमो श्री वृंदावन चंद्र, सत चित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली वर वृंद, भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भये पीवत मकरंद। जय जय श्री वृंदावन चंद्र, नमो नमो श्री वृंदावन चंद्र। युगल कमल को सदैव आकर्षित किए हुए समस्त रसिक भ्रमरों को सुख प्रदान करने वाले हे वृंदावन, आपको बार बार नमस्कार। यही जहां आप बैठे यही वृंदावन, बस हृदय के नेत्र खुलने की जरूरत। यही प्रिया प्रीतम है। सारा का सारा वैभव यही प्रगट वृंदावन जो आप देख रहे हैं, यही। बस कृपा करें, हमारे नेत्र खोल दें। ये अज्ञान की, अविद्या के नेत्र, नानात्व का दर्शन, माया में दर्शन कराकर हमें भ्रम में डाल देते हैं। जैसे जगत वैसे ही वृंदावन दिखाई दे रहा है।
जैसे जगत के जड़ जीव जंतु, वैसे वृंदावन के रसिक महानुभाव भी दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी अविद्या दृष्टि नष्ट हो जाए, प्रेम के नेत्र हृदय के खुले, तो हम देख पावे नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। ये वृंदावन नित्य है, ये ब्रह्मा की रचना नहीं है, यहां माया पवन का प्रवेश नहीं है, यहां काल का अधिकार नहीं है। ये नित्य है, सनातन है, दिव्य है, पुरातन है, अनादि है। जैसे सृष्टि का आदि होता है तो फिर अंत भी होता है, लेकिन धाम धामी अनादि हैं तो अनंत हैं। आदि तो अंत, अनादि तो अनंत। तो हे वृंदावन, आप नित्य हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। श्री प्रिया प्रीतम एक रस यहीं स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। वृंदावन के खग मृग पशु पंछी लता तृण ये सब सच्चिदानंदमय है, ये सब भगवत स्वरूप है। नित्य चैतन्य